आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो जिनबिंब हैं वे सभी शाश्वत हैं। शाश्वत होने का मतलब होता है स्वतः सिद्ध हैं, स्वतः बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय आपकी अपनी तर्क बुद्धि से उत्पन्न हो सकता है कि ये जिनबिंब, ये जिनालय जो नंदीश्वर द्वीप के बने हुए हैं, ये शाश्वत कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यह विश्वास करना ही होगा कि ये जिनालय अनादिकाल से बने हुए हैं, शाश्वत हैं, किसी देवों के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। और ऐसी दुनिया में एक नहीं अनेक चीजें हैं जो अकृत्रिम हैं। विश्व के अंदर देखा जाए तो सब कुछ अकृत्रिम ही होता है, शाश्वत ही होता है। जो हम और आप बनाते हैं वो तो सब कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो इस विश्व के अंदर बनी हुई हैं वो सब शाश्वत हैं। जैसे हमारा आत्म तत्व कैसा है, किसने बनाया? जब हम अपने आत्म तत्व के बारे में आश्चर्यचकित हो सकते हैं तो हम उन जिनबिंबों को और जिनालयों को देख करके भी आश्चर्यचकित हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास जिस तरह से हम अपनी आत्मा का करते हैं ऐसे ही उन जिनबिंबों का भी हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि वह शाश्वत हैं। जैसे जीव को बनाने वाला कोई नहीं होता, आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं होता, आत्मा कभी बन नहीं सकती। दुनिया की किसी भी लैब में और दुनिया की किसी भी फैक्ट्री में सब चीजें बन सकती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बन सकती। आत्मा बनना तो दूर रहा, शरीर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दुनिया में बन नहीं सकती हैं। आज बताओ हमें, विज्ञान की बातें करने वालों, विज्ञान ने क्या कभी कोई नया लीवर तैयार किया है? विज्ञान ने क्या कभी कोई आंखें किसी की तैयार कर ली हैं? सब एक की निकाल करके दूसरे में डालते रहते हैं। शरीर के अंदर के अवयव भी विज्ञान तैयार नहीं कर सकता। विज्ञान क्या बनाएगा? विज्ञान की बातें करने वाले आजकल के बच्चे, आजकल की पीढ़ियां जरा देखने की कोशिश करें। जो चीजें हमारे सामने शाश्वत रूप में हैं वो अपने आप बनती हैं, और जो चीजें हमारे कर्म के फल से बनती हैं वो भी अपने आप बनती हैं। विज्ञान कितना सा बना सकता है? विज्ञान एक बाल भी नहीं बना सकता है, ज्यादा बात तो दूर की बात है। कोई भी विज्ञान का वैज्ञानिक आज तक कोई एक बाल बना पाया? एक बाल भी नहीं बना सकता। शरीर के अंगों के अवयवों को वह कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकता है, उसको एक का निकाल के दूसरे में डाल सकता है, उसे जोड़ सकता है। जोड़ने का, सीने का काम यहां से निकाल करके वहां के नसें, वहां की निकाल करके यहां की हड्डियां, ये सब जोड़ने का, सीने का काम कर सकता है। लेकिन ये चीजें भी विज्ञान बनाने में अभी असमर्थ है। शरीर में बहने वाला रक्त, खून, यह भी अभी विज्ञान नहीं बना पाता। दूसरे जीवों का खून, दूसरे के शरीर का ब्लड निकाल करके दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ता है। विज्ञान क्या कर पाता है बताओ? एक मोबाइल दे दिया विज्ञान ने तुमको और सबको लट्टू बना लिया। सब उस विज्ञान के गुण गाने लग गए। जो चीजें अपने आप बनती हैं वह चीजें आज भी विज्ञान नहीं बना पा रहा है, और जो चीजें अपने आप बनती हैं उसके पीछे क्या केमिस्ट्री चलती है ये विज्ञान खोजते खोजते परेशान है। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये समझ नहीं पाया कि इस ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी कैसे बनती है, किस तरह की चीजों से हार्ट बनता है, लंग्स बनते हैं। इन सब चीजों में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वो देख तो पाता है, लेकिन नया कुछ नहीं बना पाता। शरीर भी नहीं बना पाता तो चेतना को क्या बनाएगा? इसलिए हमारी चेतना, हमारी आत्मा शाश्वत है, अनादि अनिधन है। और जिस तरह से ये चेतना अनादि अनिधन है, शाश्वत है, ऐसे ही ये जिनालय, ये लोक, इस लोक की व्यवस्थाएं, सुमेरु पर्वत,
अनेक तरह के और अकृत्रिम जिनालयों में स्थित जिनबिंब, ये सभी शाश्वत होते हैं। ऐसी शाश्वत चीजों से जुड़कर के ही हम अपनी शाश्वत आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम शाश्वत चीजों से जुड़ेंगे, अकृत्रिम चीजों से जुड़ेंगे, स्वतः सिद्ध चीजों से जुड़ेंगे, तो हमें भी अपनी स्वतः सिद्ध शाश्वत आत्मा की उपलब्धि होगी। यह आत्मा की उपलब्धि का उपाय ही पूजा और विधान का उपाय कहलाता है।